तो भाई ध्रुव राठी सर का 24 मिलियन सब्सक्राइबर से भी प्लस हो चुका है और ऊपर वाले से दुआ है कि उनका सब्सक्राइबर और भी बढ़े और लोग उनके वीडियो को समझे। तो उनका नया वीडियो आ चुका है, चलिए उनके वीडियो को देखते हैं और बातचीत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिर अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन। देश का मान बढ़ाने वाले इन रेसलर्स को पुलिस के द्वारा फिर सड़क पर घसीटा गया, लेकिन यहाँ चीटिंग हुई थी और चीटिंग की थी WFI ने। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक अपनी हार पर मलाल तक नहीं कर सकती थी और लोग अपने खंजर निकाल कर तैयार खड़े थे। ऐसे ट्रीट किया कि मैं जैसे कोई मुर्दा चीज हूँ। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि अगर जब आप अच्छा कर रहे हो ना तो आपको अपना बताएगा, लेकिन जब आपसे कुछ गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो फिर वो आपको पहचानने से भी इनकार कर जाता है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपने वीडियो को देखा तो आप अगर देखें और भी वीडियो इनके तो आप समझ रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, दंगल फिल्म के मेन गाने में एक लाइन है, माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल। ये लाइन हमारी महान इंडियन रेसलर विनेश फोगाट के लिए बिल्कुल सही फिट बैठती है। बचपन से लेकर अब तक उनकी जिंदगी एक दंगल ही रही है। किन किन चीजों से फाइट बैक करके वो यहां तक पहुंची, पेरिस ओलंपिक्स में एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ, ये पूरी कहानी आज के वीडियो में हम जानेंगे। जो लोग उनके खिलाफ रहे उन्हें एक्सपोज किया जाएगा और उनसे विनेश के आंसुओं का हिसाब भी मांगा जाएगा। इन ओलंपिक्स में विनेश का पहला ही मैच था टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी के साथ, जिन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 बाउट्स हारे थे, जिनका इस मैच से पहले 82-0 का रिकॉर्ड चल रहा था। बहुत लोग मानते थे कि इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। टोटल मैच 6 मिनट का होता है और 3-3 मिनट के इसमें 2 राउंड्स होते हैं। बहुत लंबे समय तक इस मैच में विनेश खुद को डिफेंड करती रही, लेकिन आखिर के 15 सेकंड में उन्होंने यूई सुसाकी को जबरदस्त झटका दिया और मैच पूरा पलट गया। इस ऐतिहासिक जीत की खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद अचानक से विनेश फेवरेट बन गई गोल्ड मेडल जीतने के लिए। अगली स्टेज क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवेश को 7-5 से हराया। फिर सेमीफाइनल में उनकी टक्कर हुई पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन यूस्नेलिस गुजमान से, जो क्यूबा की रेसलर है। 5-0 से विनेश ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच जीता और ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली वो पहली इंडियन वुमेन रेसलर बन गई। उनका फाइनल मैच होना था अमेरिकी रेसलर सारा हिल्डेब्रैंड के खिलाफ, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनके साथ विनेश की 2019 में 2 बाउट्स हुई थी 53 केजीज में। इन दोनों मैचेस को विनेश ने जीता था। इसे कंसिडर करते हुए और विनेश के मोमेंटम को देखकर इनका गोल्ड मेडल जीतने का चांस ऑलमोस्ट श्योर लग रहा था। लेकिन फिर अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है। Disqualified on account of being overweight. सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पहले दिन उनका वजन था 49.9 केजीज। ये वे इन करने के बाद एक रिकवरी मील लिया जाता है, जिससे कि थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके और थोड़ा सा पानी पिया जाता है। इस रिहाइड्रेशन की वजह से वजन बढ़ता है, ये नॉर्मल बात है। प्लानिंग कुछ ऐसी करी गई थी कि विनेश का वजन सिर्फ 1.5 किलो ही बढ़े, जिसे रात भर में कट डाउन किया जा सके और जब सुबह दूसरा जब वे इन लिया जाए फाइनल मैच से पहले, तब वजन वापस से 50 किलोस के नीचे आ जाए। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। विनेश का वजन सेमीफाइनल मैच करने के बाद 52.7 केजीज पर था। अगली सुबह 7:15 पर दोबारा वजन लिया जाना था। उनके पास 12 घंटे का समय था और 2.7 केजीज वजन लूज करना था। इसी के चलते वो रात को 1 मिनट भी नहीं सोई, एक घूंट पानी तक नहीं पिया और ना ही कुछ खाना खाया। पूरी रात वो दौड़ती रही, रस्सी कूदती रही, साइकिलिंग की, सोना का इस्तेमाल किया, बाल भी काट लिए और अपना खून भी निकाल लिया। ये सब करने के बाद 2.6 किलो वजन तो कम हो गया था, लेकिन जब सुबह के 7:15 हुए 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन फिर भी रह गया था। थोड़ा सा टाइम और होता तो वो ये वजन भी कम कर लेती, लेकिन वे इन के लिए जो समय था वो 7:15 से लेकर 7:30 बजे तक का था। अफसोस ये पॉसिबल ना हो सका। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। 2012 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन एथलीट जॉर्डन बरोज ने ट्विटर पर अपील की कि रूल्स में बदलाव किए जाए और विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। ये पूरा वजन घटाने का प्रोसेस इतना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि विनेश का नेचुरल वेट 55-56 किलो के आसपास है, इसलिए 50 किलो तक लाना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो और विनेश पहली बार इस कैटेगरी में कंपीट कर रही हो। जुलाई के महीने में ही इन्होंने स्पेनिश ग्रांड प्री में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी 50
50 किलो की कैटेगरी में ही था। इसी कैटेगरी में इन्होंने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया था और इस कैटेगरी में ही ये क्यों आई, इससे ऊपर की 53 केजी वाली कैटेगरी में क्यों नहीं गई, इसके पीछे सीधा कारण है कि 53 केजी कैटेगरी का कोटा अंतिम पंघाल को चला गया था। इसकी बात आगे डिटेल में करते हैं वीडियो में कि अंतिम को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया ट्विटर पर। मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। इस घटना के बाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडवीय संसद में पैसे गिनवाने लगे कि इन्होंने विनेश के ऊपर 70 लाख लगा दिए। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। मनसुख जी, मैं भी आपके पैसे गिनवाऊं यहाँ पर। एक नई जानकारी पता चली है गोवा में आपकी बीजेपी सरकार के बारे में। गोवा के एक एमएलए ने अपनी असेंबली स्पीच में बताया कि आपकी पार्टी की सरकार ने 1,70,00,000 रुपए सिर्फ केटरिंग सर्विसेज पर खर्च किए और 1,33,00,000 5 स्टार होटलों में रहने पर खर्च हुए, 4,32,00,000 वीआईपीज की ट्रांसपोर्टेशन पर और 40 लाख रुपए के तो आप लोग लड्डू ही खा गए। आपके नेता लोग लाखों रुपए के गॉगल्स खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं, सब जनता के पैसे पर। और जनता को क्या मिलता है? टूटी हुई सड़कें, गिरते हुए पुल, रेल दुर्घटनाएं। और आप रुपये गिनवा रहे हो उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने अपना तन मन और अपना पूरा जीवन। सही सुना आपने, ये वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी थी अपनी वेट क्लास में। भाई कंटिन्यू जीतना हर जगह जाकर के कोई मामूली बात नहीं है। ये तो वही इंसान कर सकता है जो कि अपने लाइफ में अपने गोल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो, दिल और दिमाग हर तरह से। इसलिए इन्हें ओलंपिक मेडल जीतने का बड़ा ही ताकतवर दावेदार देखा जा रहा था, लेकिन दुनिया की नजरों से दूर उनके साथ कुछ अलग ही मामला चल रहा था। 2 साल पहले पता चलता है कि उन्हें डिप्रेशन से डायग्नोस किया गया। वो स्पेन में थी जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उन्हें नींद नहीं आती थी, कई दिन तक वो जागते रहती थी। जब वापस लखनऊ कैंप आई तो चीजें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई। ये डिप्रेशन ये कॉमनली अभी डिसीज हो गया है हर इंसानों के साथ। जब आप किसी मामले को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं दिमाग पे, तो वो आदमी डिप्रेशन में जाने का 99% चांस रहता है। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई सबसे पहले तो आप खाली पेट ना रहें। कि खाली पेट रहेंगे तो आपको डिप्रेशन का जो असर होता है इफेक्ट वो ज़्यादा होएगा। उसके अलावा आपको नींद नहीं होएगा, क्योंकि खाली पेट ऐसे भी नींद नहीं होता है। तो आप खाना खाने में बिल्कुल किसी तरह का कमेंट ना करें अपने साथ, बिल्कुल खाना खाएं। जितना डिप्रेशन में आप हैं, कोई भी टेंशन, आप खाना खाने से दूर ना रहें और कुछ ऐसा टॉपिक देखें, कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको अंदर से मनोरंजन वाला बनाए, मतलब कॉमेडी टाइप का। कैंप आई तो चीजें ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई। कोई कोच उनसे हल्की सी ऊंची टोन में बात कर लेता तो उन्हें रोना आ जाता। एशियन चैंपियनशिप के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि ये बीमारी उन्हें खत्म कर डालेगी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सब लोग उनकी मदद करते थे, लेकिन वो अपनी अंदर की सारी बातें सबको नहीं बता पाती थी, इसलिए उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। अगस्त 2020 में उन्हें कोविड भी हो जाता है, जिसके बाद उनका शरीर ढंग से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सोचकर देखिए, एक रेसलर का तो पूरा खेल ही मसल्स और प्रोटीन पर डिपेंड करता है। अप्रैल 2021 में जब वो एशियन चैंपियनशिप से वापस आई तो वो दोबारा से कोविड पॉजिटिव डायग्नोस होती है। कुछ समय बाद जब वो ठीक होती हैं और बुल्गारिया जाती हैं तो पता चलता है कि उनके पूरे परिवार को कोविड हो गया है। जब देश के लिए खेल रहे किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो तो सरकार से, अथॉरिटीज से और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से क्या उम्मीद करी जा सकती है? यही ना कि वो खिलाड़ी की हर एक समस्या को लेकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी कुछ चाहिए वो रेडिली अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मामला चल रहा था। जब हम ऐसे कोई बोल देते कि हमें इस कंपटीशन में जाना है या हमारे साथ में जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो अच्छा नहीं है, हमें और अच्छा चाहिए या कोई भी चीज़, तो भी बचपन उनको पसंद नहीं आता था। वो बहुत चिढ़ जाते थे उसी चीज़ से और उस एथलीट के पीछे लग जाते थे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखने को मिला। विनेश के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उन्हें उनकी ये तो गलत है भाई। जब आप किसी को किसी चीज़ के लिए तैयारी करा रहे हैं तो उस लेवल के उन्हें फैसिलिटी भी मिलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप जब काम नहीं करेंगे तो फिर वो उस चीज़ का तैयारी कैसे परफेक्टली करेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दें। आप किसी को भी जिस चीज़ के लिए तैयारी करा रहे हैं तो उसके लिए जो जरूरी चीज़ है उसे आपको तो पूरा कराना ही होगा भाई, नहीं तो फिर अपने टारगेट तक कैसे पहुँचेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी के तरफ एक तरफा या अपने अंदर नेगेटिव किसी के बारे में सोचकर उनके साथ नेगेटिव करना ये बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। सबके लिए ये चीज़ अप्लाई होता है।